भाई, आपने देखा होगा कुछ मर्द कितनी भी कोशिश कर लें, गिफ्ट्स दें, प्यार जताएं, मैसेज पर मैसेज करें, फिर भी औरत उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। लेकिन दूसरी तरफ कोई साधारण सा लड़का बिना कुछ ज्यादा एफर्ट किए औरत को इतना पागल कर देता है कि वो उसे दिन रात सोचती रहती है, उसके बिना चैन नहीं लेती। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या फर्क होता है? असल में औरत के दिमाग और जिस्म पर कब्जा जमाने का तरीका लुक्स, पैसा या स्टेटस से नहीं आता, बल्कि आता है एक ऐसी गंदी आदत से जिसे अगर कोई मर्द सही तरीके से अपना ले तो औरत खुद उसकी दीवानी बन जाती है। आज मैं आपको वही राज बताऊंगा, वो एक गंदी आदत जो औरत को मजबूर कर देती है कि वो आपको सिर्फ पसंद ही न करे, बल्कि आपके बारे में रात दिन ख्वाब देखे, आपके मैसेज का इंतजार करे और हर पल आपको पाना चाहे। जिंदगी में एक चीज नोट कर लो, यहाँ खेल प्यार का नहीं, पावर का है। और यह खेल हर औरत, हर रिश्ता, हर अट्रैक्शन में चलता है। अगर तुमने ये माइंड गेम समझ लिया तो औरतें खुद तुम्हारे पीछे भागेंगी, वरना पूरी जिंदगी तुम उनके पीछे पीछे घूमते रहोगे। स्टोरिक विस्पर सिर्फ चैनल नहीं, एक सच है जहां तुम्हें वो बातें मिलेंगी जो दुनिया छुपाती है। और आज का सच इतना खतरनाक है कि अगर तुमने इसे अंत तक सुना तो तुम्हारा और हर औरत का रिश्ता एकदम उलट जाएगा। सोचो जरा, औरतें क्यों किसी मर्द की तरफ खींचती हैं? क्या सिर्फ चेहरा, पैसा, बॉडी या स्टेटस? नहीं, असली खिंचाव तो उस अदृश्य ताकत में है जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती है। और यही ताकत तुम्हें या तो औरत का एडिक्ट बना देती है या फिर औरत को तुम्हारा एडिक्ट बना देती है। फर्क बस इतना है कि तुम इस खेल को समझे हो या नहीं। आज मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तुम्हारे कानों में झर भी लगेंगी और इलाज भी। ये बातें सीधी सच्चाई हैं, शुगर कोटेड झूठ नहीं। और जब ये सच सुनोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि असली पावर क्या है और औरतें किस ताकत से डरती भी हैं और उसी ताकत की दीवानी भी हो जाती है। पहला माइंड गेम है, चुप्पी का खेल। भाई, औरतें बातें करने में बहुत तेज होती हैं, लेकिन वो चुप्पी से हार जाती हैं। जब तुम बार बार समझाने लगते हो, रोते गिड़गिड़ाते हो, तो तुम कमजोर लगते हो। लेकिन जब तुम अचानक चुप हो जाते हो तब उसके दिमाग में हलचल शुरू हो जाती है। चुप्पी एक रहस्य बनाती है और रहस्य खिंचाव लाता है। औरत का मन हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे साफ साफ नहीं मिलती। इसलिए जितना ज्यादा तुमने अपने दिल की बातें उगल दी, उतना अपना वजन गिराया। लेकिन जब तुमने चुप रहकर उसे सवालों में डाल दिया तो उसके मन में बार बार यही चलेगा, ये क्यों नहीं बोल रहा, ये मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहा है, ये मेरे बारे में सोच भी रहा है या नहीं। और भाई, यही वो पल होता है जब खेल बदलता है, क्योंकि उस वक्त से वो खुद तुम्हें चेस करना शुरू कर देती है। देख भाई, जब तू चुप होता है तो वो सोचती है कहीं ये मुझे खोने तो नहीं लगा, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी ताकत है ध्यान खींचना। और जब तू उसका ध्यान खींचना बंद कर देता है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। वो खुद को आईने में देखेगी, सोचेगी कहीं मैं बदसूरत तो नहीं हो गई, कहीं मेरे बिना ये सच में खुश तो नहीं रहने लगा, कहीं इसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। यही है साइलेंस का असर भाई। ये सीधे सीधे उसकी नसों पर खेलता है, क्योंकि औरतें वो जवाब बर्दाश्त कर सकती हैं जो उन्हें पसंद न हो, लेकिन वो खामोशी कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती जो उन्हें सवालों में डुबो दे। अब याद रख, खामोशी का मतलब गायब हो जाना नहीं है, ये आर्ट है। तू उसे इतना दिखा कि तेरा वजूद अब भी जिंदा है, लेकिन कभी उसकी तरफ सीधे नहीं। कभी स्टोरी पर सिर्फ एक लाइन डाल, अब खेल नए रूल से होगा, या फिर एक तस्वीर डाल जहां तू खुश दिखे, कॉन्फिडेंट दिखे, जैसे तूने उसे भूल भी दिया और जीत भी लिया। ये छोटी छोटी चीजें भाई उसके अंदर तूफान पैदा करती हैं। वो कहेगी बाहर से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसका दिल जल रहा होगा, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, ये इतना खुश कैसे है मेरे बिना। यहीं से माइंड गेम शुरू होता है। ये साइलेंस ही वो हथियार है जो औरत को खुद उसके दिल के खिलाफ खड़ा कर देता है, और वो चाहकर भी तुझसे दूर नहीं रह पाती। भाई, औरतें वही चाहती हैं जो मुश्किल लगे। अगर तू उसे सीधे कह देगा मैं तेरे बिना अधूरा हूँ,
तो वो तुझे खिलौना बना देगी। लेकिन अगर तू उसी एनर्जी को उल्टा कर दे, मतलब तू उसकी तरफ अट्रैक्शन दिखा ही मत, बल्कि अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों को हाईलाइट कर। तू किसी और लड़की से बात कर रहा हो, किसी कामयाबी की फोटो डाल रहा हो, या फिर अपने दोस्त के साथ हंस रहा हो, वो सब उसके दिल में आग लगाएगा। क्यों? क्योंकि औरतें सिर्फ प्यार से नहीं जुड़ती, वो कम्पीट करती हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें जीता जाए। लेकिन जब तू सामने वाले खेल का मैदान ही बदल दे, तो वो खुद भागकर तुझसे कम्पीट करने आती है। ये है उल्टा असर भाई। जहाँ तू उसे अपने पीछे दौड़ाने लगता है और वो ये सोचने लगती है, ये सिर्फ मेरा क्यों नहीं, ये इतना खुश मेरे बिना कैसे। याद रख, लव सीधा नहीं चलता, ये हमेशा उल्टा काम करता है भाई। औरतें उस चीज की तरफ सबसे ज्यादा खींचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती। अगर तू हर बात खोल देगा, हर राज बता देगा, तो तू उसके लिए किताब बन जाएगा जो एक बार पढ़ी और खत्म हो गई। लेकिन अगर तू खुद को रहस्यमय रखे, तो वो बार बार लौट कर आएगी। मतलब कभी कॉल का जवाब देर से देना, कभी स्टोरी में ऐसा कोट डालना, हर कोई मेरे बारे में सब कुछ जानता है, पर असल में कौन हूं ये सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। भाई, ये लाइनें सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये ट्रिगर हैं। ये उसके दिमाग में तुम्हारा मिस्ट्री मोड ऑन कर देती हैं। वो खुद से सवाल करेगी, ये अचानक इतना बदल कैसे गया, इसके अंदर क्या चल रहा है। और इसी बेचैनी में वो तेरी तरफ खींचने लगेगी। भाई, सबसे बड़ा माइंड गेम है हर चीज पर हाँ न कहना। क्योंकि औरत को आदत है कि मर्द उसकी हर बात मान लेगा। लेकिन जब तू एकदम सिंपल तरीके से ना कहता है, तो वो चौंक जाती है। एग्जाम्पल, वो कहे चलो बाहर मिलते हैं, तू सीधा बोले आज पॉसिबल नहीं है, मुझे अपने काम पर फोकस करना है। अब बाहर से वो कहेगी फाइन, जैसा तेरी मर्जी, लेकिन अंदर से उसका ईगो जल उठेगा, इसने मुझे मना कैसे कर दिया। भाई, यही है असली पावर। ये डिनाइल उसे मजबूर करेगा कि वो तुझे जीतने की कोशिश करे, क्योंकि औरतें वहां सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं जहां उन्हें रेजिस्टेंस मिलता है। और आखिर में भाई, सबसे खतरनाक माइंड गेम उसकी इमोशंस से खेलना। कभी उसे इग्नोर करो, फिर अचानक उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुलझा दो। कभी उसे थोड़ी देर कोल्ड रहो, फिर अगले दिन ऐसा हंसाओ कि वो अपनी सारी नाराजगी भूल जाए। याद रख, औरतें वर्ड्स से नहीं, इमोशनल रोलर कोस्टर से बंधती हैं। अगर तू उसके दिल को एक बार ऊपर एक बार नीचे ले गया, तो वो तुझसे ऐसे बंधेगी जैसे कोई नशा। और यही है असली मास्टर स्ट्रोक भाई, जहां तू उसका दिल तोड़कर भी उस दिल में अपनी जगह बना लेता है। तो भाई, अब तू जान चुका है साइलेंस का खेल, उल्टा असर, रहस्यमय खिंचाव, ना कहना और भावनाओं का खेल। ये 5 माइंड गेम्स अगर तूने खेल लिए, तो कोई औरत चाहे जितनी स्ट्रांग क्यों ना हो, चाहे वो सोचती हो कि तू उसके लिए अब खत्म हो चुका है, वो खुद तेरे पास लौट कर आएगी। क्योंकि इंसान दिमाग से सोचता है, लेकिन औरतें दिल और ईगो से बंधी रहती हैं। और जब तू इनके बीच खेल खेलता है, तो खेल हमेशा तेरे नाम होता है। याद रख, ये हथियार सिर्फ जीतने के लिए मत इस्तेमाल करना, इन्हें रिस्पेक्ट के साथ इस्तेमाल कर। क्योंकि माइंड गेम्स खेलने वाला मर्द सिर्फ औरत का अटेंशन नहीं लेता, वो उसकी पूरी साइकोलॉजी पर हावी हो जाता है। माइंड गेम दो, उल्टा असर भाई। औरत का दिमाग बड़ा अजीब चलता है। जिस चीज को वो आसानी से पा लेती है, उसकी कीमत कभी नहीं करती। लेकिन जिस चीज को पाना मुश्किल हो, उसके पीछे वो पागल हो जाती है। जब तू हर वक्त उसे कॉल करता है, मैसेज करता है, उसके पीछे घूमता है, तो उसके दिमाग में साफ बैठ जाता है कि ये तो हमेशा मेरे पास है, ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और यहीं से उसका इंटरेस्ट टूटने लगता है। लेकिन जैसे ही तू अपने कदम पीछे खींच लेता है, अपने काम में बिजी हो जाता है, अपने शौक, अपने गोल्स और अपनी जिंदगी को ऊपर रख देता है, तो उसके दिमाग में तू एक सवाल बन जाता है। वो सोचने लगती है, अरे ये अचानक बदल कैसे गया, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है, ये अब मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। यहीं से उसके मन में हलचल शुरू होती है। उसे जलन होती है कि पहले तो ये हर वक्त मेरे पीछे था, अब क्यों नहीं है। और यही जलन, वही बेचैनी उसे खींचकर वापस तेरे पास लाएगी।
क्योंकि औरत के लिए सबसे बड़ा नशा है किसी मर्द का ध्यान, और जब वो ध्यान छिन जाता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। तो भाई याद रखना, अगर तू चाहता है कि वो औरत तेरे पीछे पागल हो जाए तो उसे हर वक्त उपलब्ध मत रह। थोड़ा रुक, थोड़ा चुप रह और अपनी जिंदगी को ऐसा चमका कि उसे लगे मैंने इसे छोड़कर सबसे बड़ी गलती कर दी। यही है उल्टा असर का खेल। तू एक कदम पीछे हटेगा तो वो 10 कदम तेरी तरफ खींच कर आएगी। जब कोई औरत तुम्हें परख रही होती है तो सबसे पहली चीज जो वो देखती है, क्या ये आदमी बिना बोले भी अपनी ताकत दिखा सकता है? क्योंकि औरतें जानती हैं कि जो मर्द हर वक्त बोलता रहता है, जो अपनी हर बात का स्पष्टीकरण देता है, असल में वो खुद से ही असुरक्षित है। सोचो जरा, वो तुम्हें ताना मारती है, तुम्हें इग्नोर करती है, तुम्हारी बात काटती है और तुम उसी वक्त गुस्से से जवाब दे देते हो, सफाई देने लगते हो, उसे मनाने लगते हो। तो भाई समझ लो तुमने खेल यहीं हार दिया। लेकिन अगर तुमने चुप्पी का खेल खेल लिया, मतलब जब वो अपनी पूरी कोशिश करती है तुम्हें ट्रिगर करने की और तुम सिर्फ मुस्कुराते हो, बस अपनी आंखों से उसे देखते हो और फिर चुपचाप अपनी राह चलते हो, तो उसके अंदर की बेचैनी बढ़ जाती है। क्योंकि औरत के दिमाग की एक खास वायरिंग है, वो उस चीज की तरफ खींचती है जिसे वो समझ नहीं पाती। और जब तुम बिना बोले उसकी बातों को अनसुना कर देते हो, बिना झगड़े अपनी खामोशी से जवाब देते हो, तो उसके मन में एक सवाल गूंजता है, ये आदमी इतना शांत कैसे है? क्या इसे मेरी परवाह ही नहीं? या फिर ये मुझसे बड़ा खेल खेल रहा है? यहीं से शुरू होता है वो माइंड गेम, जहां उसका दिमाग तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगता है। और सुन, चुप्पी का मतलब डरपोक बनना नहीं है, ये साइलेंस तुम्हारा हथियार है। जैसे तलवार की धार से सामने वाला घायल होता है, वैसे ही तुम्हारी खामोशी उसके मन को काटती है। वो सोचती है तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। उसे शक होने लगता है कि तुम्हारे पास और भी विकल्प हैं। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसने तुम्हें खो तो नहीं दिया। और यही डर, यही अनिश्चितता उसे मजबूर करती है तुम्हारी तरफ वापस आने पर। अब जरा सोच, जब तुम गुस्से में चिल्लाते हो या हर सवाल का जवाब देने लगते हो तो तुम खुद को छोटा कर रहे हो। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो उसकी नजरों में तुम और बड़े हो जाते हो। क्योंकि साइलेंस सिर्फ आवाज की कमी नहीं होती, ये पावर का सिंबल है। और भाई सच कहूं तो औरत के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर यही साइलेंस है। क्योंकि उसके लिए ये चुप्पी एक सवाल बन जाती है, एक अधूरा जवाब जो उसके दिल को चैन से बैठने नहीं देता, और वो बार बार तुम्हें सोचने पर मजबूर होती है। यही है दूसरा माइंड गेम, चुप्पी का खेल, जहां तुम बोलकर नहीं बल्कि न बोलकर जीतते हो। औरतें कभी खुलकर नहीं बोलेंगी कि उन्हें क्या चाहिए। वो सीधे नहीं कहेंगी मुझे तू अच्छा लगता है, लेकिन उनकी आंखों का खेल, उनकी हरकतें, उनकी छोटी छोटी चुप्पियां ही सारा सच उगल देती हैं। असल में औरतों का सबसे बड़ा हथियार उनका संकेत होता है। वो चाहेंगी कि तू उनके इशारे पढ़ सके, क्योंकि अगर तू पढ़ गया तो वो सोचेंगी ये लड़का बाकी से अलग है। अब नोट कर ले, औरत जब तुझसे बात करते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगे, कभी बालों को घुमाए, कभी अपनी नजरें नीचे करे, कभी होंठ दबाए, ये सब खेल है। ये दिखाने के लिए नहीं कि वो परेशान है, बल्कि ये चुपचाप टेस्ट है कि तू समझता है या नहीं। दूसरी बात, जब औरत तुझसे वो बातें करने लगे जो वो हर किसी से नहीं करती, मतलब पर्सनल बातें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सोच, अपनी यादें, ये वो दरवाजा है जिसे औरत हर किसी पर नहीं खोलती। अगर उसने तुझ पर खोल दिया तो समझ ले उसके दिमाग में तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहा, तू खास बन चुका है। तीसरा इशारा सबसे घातक है। औरत जब तुझसे झगड़ने लगे छोटी छोटी बातों पर, तू सोचता है कि ये नाराज है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो नाराज होकर भी तुझसे बंधी हुई है। क्योंकि अगर उसे फर्क ही न पड़ता तो वो तुझसे बहस करने का भी टाइम नहीं देती। ये झगड़ा असल में उसकी तरफ से छुपा हुआ इकरार है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। औरतें चाहती हैं कि तू उनकी इस मनोविज्ञान को समझकर भी सीधा कैद में ना आए। वो चाहती हैं कि तू कंट्रोल अपने हाथ में रखे, क्योंकि जैसे ही तूने जरूरत से ज्यादा झुकना शुरू किया तो उनके लिए बेमजा हो जाएगा। याद रख, औरतें तुझे चाहेंगी
तुझसे लड़ेगी, तुझ पर हक जताएगी, लेकिन सब तब तक ही जब तक तू अपने आप पर कंट्रोल रखता है, क्योंकि असली खेल इशारों को पहचानने में नहीं, बल्कि उन इशारों को समझकर भी अपनी वैल्यू बनाए रखने में है। रहस्यमयी खामोशी का खेल कभी गौर किया है भाई? जब तुम किसी औरत को सब कुछ कह देते हो, उसके हर सवाल का जवाब, उसके हर मूड का ख्याल, उसके हर गुस्से का इलाज, तो धीरे धीरे वो तुम्हें हल्के में लेने लगती है। औरत का दिल हमेशा वहीं अटकता है जहां अनकहे राज हों, जहां सवाल हों लेकिन जवाब अधूरे हों, जहां मुस्कान हो लेकिन उसमें रहस्य छुपा हो। यही है खामोशी का खेल। जब तुम अचानक उससे दूरी बना लेते हो, जब तुम अचानक कम बोलते हो, जब तुम उसकी नज़र में रहकर भी उसकी आंखों से बच जाते हो, तो उसके मन में एक आग जलती है। ये मुझसे क्यों कट रहा है? ये क्यों चुप है? ये आखिर चाहता क्या है? ये खामोशी वही करती है जो हजारों शब्द भी नहीं कर पाते, क्योंकि औरत हमेशा उस चीज के पीछे भागती है जिसे वो समझ नहीं पाती। तुम अगर साफ साफ कह दोगे मैं तुम्हें चाहता हूं, तो वो सोच लेगी कि खेल खत्म। लेकिन जब तुम कहकर भी अनकहा छोड़ देते हो, जब तुम पास होकर भी दूर लगते हो, तो वो खुद तुम्हें समझने के लिए बेचैन हो जाएगी। और यहीं से शुरू होता है उसका मनोवैज्ञानिक जाल। वो तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नजर रखेगी, तुम्हारे स्टेटस पर, तुम्हारी हर बात पर, तुम्हारे बदलते मूड पर। और सबसे खतरनाक बात यह है, वो खुद कोशिश करेगी कि तुम्हारी खामोशी तोड़े, क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा डर इग्नोर किए जाने का होता है। याद रख भाई, खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। खामोशी एक हथियार है जो उसकी जिज्ञासा को उसके दिल की कमजोरी बना देता है। और जब औरत जिज्ञासु हो जाए, तो वो तुम्हारी तरफ वैसे ही खींचती है जैसे परवाना आग की तरफ। तीसरा, माइंड गेम, अप्रत्याशित बदलाव का खेल, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। भाई, इंसान हमेशा उसी से बोर हो जाता है जिसकी हर बात, हर हरकत, हर रिएक्शन उसे पहले से पता हो। अगर तुम हमेशा एक जैसे रहोगे, हमेशा एक ही अंदाज में पेश आओगे, तो धीरे धीरे औरत तुम्हारे साथ खेलना बंद कर देगी। लेकिन अगर तुम अप्रत्याशित बन जाओ, यानी वो कभी तुम्हें देखकर हंसे और अगले दिन तुम गंभीर रहो, वो कभी सोच ले कि तुम हमेशा उसे अटेंशन दोगे और तुम अचानक खुद में व्यस्त हो जाओ, वो कभी समझे कि तुम उसकी हर बात मानोगे और तुम अचानक ना कहकर खड़े हो जाओ, तो यकीन मानो भाई, उसका दिमाग डिसबैलेंस हो जाएगा। औरत का मन हमेशा बदलाव की भूख रखता है। वो चाहती है हर बार एक नई कहानी, एक नया थ्रिल, एक नया अंदाज। और जब तुम खुद को प्रेडिक्टेबल, पहले से समझ आने वाला बना दोगे, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुमने इस खेल को पकड़ लिया, कभी उसे हंसाकर पागल करना, कभी उसे खामोशी से जलाना, कभी उसे अपनी बातों से बहाना और कभी एकदम दूर हो जाना, तो वो तुम्हारे हर कदम को डिकोड करने की कोशिश करेगी। और सबसे मज़ेदार बात यह है भाई, जब कोई औरत किसी मर्द को समझ नहीं पाती, तो वो उसी मर्द के पीछे पागल हो जाती है, क्योंकि दिमाग का नियम है, जितना ज्यादा दिमाग उलझेगा, दिल उतना ही फंसेगा। ये अप्रत्याशित बदलाव ही है जो उसे रात को सोचने पर मजबूर करता है, ये आदमी आखिर चाहता क्या है? कभी इतना करीब, कभी इतना दूर, कभी इतना मीठा, कभी इतना ठंडा। क्या ये सच में मेरा है या मेरे ही साथ खेल रहा है? यहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। औरत तुम्हारे मैसेज का इंतजार करेगी, तुम्हारी नजर का इंतजार करेगी, तुम्हारे मूड का इंतजार करेगी, क्योंकि अब तुमने उसके मन में अनसर्टेनिटी का जर भर दिया है। और भाई, औरत अनसर्टेनिटी से डरती भी है और खींचती भी है। वो उस आदमी से दूर नहीं रह पाती जो उसे हर बार एक नया एहसास देता है। तो याद रख, हमेशा खुद को प्रेडिक्टेबल मत बनाना। कभी कभी अपने अंदाज बदलो, अपनी चाल बदलो, अपना मूड बदलो। ये माइंड गेम औरत को तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर कर देगा। औरत जब अपनी आंखों से तुम्हें नापती है, तो समझ लो खेल शुरू हो चुका है। वो देखती है तुम्हारे चलने का तरीका, तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथों का हाव भाव, क्योंकि उसके लिए यह सब एक इशारा होता है कि सामने वाला मर्द सिर्फ भीड़ का हिस्सा है या फिर उसके लिए एक अलग ही खतरा। याद रखना,
औरत कभी भी सीधे आकर नहीं कहती कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। वो बस ऐसे छोटे छोटे संकेत छोड़ती है ताकि तुम्हें लगे कि फैसला तुम्हारा है, जबकि असल में खेल वही खेल रही होती है। अब सबसे खतरनाक इशारा सुनो। अगर किसी औरत ने तुम्हारी मजाक उड़ाते हुए भी हल्की सी मुस्कान दी तो समझ लो वो तुम्हें टेस्ट कर रही है। वो देखना चाहती है कि तुम उसके तानों के नीचे दब जाओगे या फिर बिना डरे उसकी आंखों में देखकर जवाब दोगे। क्योंकि सच तो यह है भाई, औरत को दब्बू मर्द नहीं चाहिए। उसे चाहिए वो जो उसकी नजरों के खेल को पढ़ सके और उसके तानों को हथियार बना दे। और आखिरी इशारा, अगर औरत बार बार तुम्हारे आसपास आकर अनचाही बातें शुरू करे या बहाने ढूंढकर तुम्हें छूने की कोशिश करे तो समझ लो उसके अंदर की ख्वाहिश काबू से बाहर जा रही है। वो तुम्हें अपने पिंजरे में खींच रही है और अगर तुमने उस वक्त नजरों से खेल लिया तो खेल उसके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन याद रखना, ये संकेत सिर्फ इशारे हैं, मंजिल नहीं। असली खेल तब पलटेगा जब तुम इन इशारों को समझकर भी जल्दीबाजी नहीं करोगे। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा तड़पाता है वही मर्द जो सब जानकर भी चुप रहता है और सही वक्त पर आखिरी वार करता है। अब सोच, जब औरत तुम्हें लगातार टेस्ट कर रही होती है तो असल में वो तुम्हारे प्यार को नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत को तौल रही होती है। अगर तुम थोड़े से इमोशनल प्रेशर में टूट गए, तुरंत मैसेज कर दिया, तुरंत कॉल कर दी, तो खेल वहीं खत्म। लेकिन अगर तुमने अपनी खामोशी से उसे उलझा दिया तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो सोचती रहेगी ये क्यों नहीं झुका, और यही वो पल है जब उसके मन का डर धीरे धीरे तुम्हारी याद में बदल जाता है। याद रख, औरतें तुम्हें कभी सीधे नहीं बताती कि वो चाहती क्या हैं। वो घुमा फिराकर इशारों में तुम्हारे धैर्य को चीर कर तुम्हारे अंदर के राज को बाहर निकालना चाहती हैं। लेकिन अगर तुमने उस खेल को खेल से भी ज्यादा खेल की तरह खेल लिया तो उसे लगेगा कि तुम्हारे सामने वो कितनी भी चतुराई कर ले, असली खिलाड़ी तुम ही हो। वो जितनी बार तुमसे दूर होने की कोशिश करेगी उतनी बार उसके सपनों में तुम्हारी छवि और गहरी उतरती जाएगी। वो चाहे जितना दिखावे में कड़क बने, लेकिन भीतर से उसका जिस्म तुम्हारी मौजूदगी का भूखा हो चुका होगा। और जब कोई औरत इस स्तर पर तुम्हें चाहने लगे तो समझ लेना कि अब खेल पलट चुका है। अब सवाल ये है, इस खेल को खत्म कौन करेगा, वो औरत या तुम? यही असली शक्ति का इम्तिहान है। क्योंकि अगर तुमने उसे वहीं छोड़ दिया, उसकी चाहत अधूरी छोड़ दी, तो वो हमेशा तुम्हें ढूंढेगी। लेकिन अगर तुमने सही वक्त पर कदम बढ़ा दिया तो उसकी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगेगा। यही वो जगह है जहाँ खेल सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि कब्जे का बन जाता है। देख, औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी बातें हैं। वो बातों से तुम्हें बहका सकती है, तुम्हें फंसा सकती है, तुम्हें कमजोर कर सकती है। लेकिन अगर तुमने उसकी सबसे बड़ी ताकत को ही उसके खिलाफ हथियार बना दिया तो खेल पूरी तरह पलट जाता है। और ये कैसे होता है? खामोशी से। जब वो तुमसे उम्मीद करती है कि तुम हर बात का जवाब दोगे, उसके हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करोगे, उसके हर ताने पर सफाई दोगे, और तुम अचानक चुप हो जाओ, तो ये चुप्पी उसके लिए जहर जैसी बन जाती है। सोचो जरा, औरत का मन एक खुली किताब की तरह नहीं है, बल्कि वो एक भूल भुलैया है। उसे लगता है कि वो तुम्हें इमोशन से, गुस्से से, आंसुओं से तोड़ देगी। लेकिन जब तुम उसके हर ताने पर खामोश हो जाते हो तो वो खुद टूटने लगती है। अब असली मज़ा यही है, जब तुम कम बोलते हो तो औरत के दिमाग में हजारों सवाल पैदा होते हैं। ये क्यों नहीं बोल रहा? क्या इसे अब मेरी परवाह नहीं रही? क्या ये किसी और को चाहता है? ये सवाल उसकी नींदें उड़ा देते हैं और यहीं से उसकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी तुम्हारे लिए लत, एडिक्शन में बदलने लगती है। और भाई, यही मौन का जाल है। कम बोलना, ज्यादा सुनाना, उसकी हर कोशिश को बस मुस्कुराकर टाल देना, और जब कभी बोलो तो ऐसी बात कहना जो उसके दिल में सीधी उतर जाए। जैसे एक लाइन, तू जितनी बातें करेगी उतना मैं चुप रहूंगा, क्योंकि तेरे शोर में नहीं, तेरी खामोशी में असली सच छिपा है। अब सोच, जब औरत इस लाइन को सुनेगी तो उसके दिल में एक हलचल होगी। वो सोचेगी, ये मुझे इतना गहराई से समझ कैसे गया, और यहीं से खेल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। भाई, चौथे माइंड गेम का राज यही है।
कम शब्द, गहरी चोट। तुम जितना खामोश रहोगे उतना उसकी बेचैनी बढ़ेगी, और जब औरत बेचैन हो जाए तो समझ लो अब वो खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी। सोचो जरा, औरत का पूरा दिमाग ही बातों से चलता है। सुबह उठते ही वो सोचती है क्या पहनना है, किसे मैसेज करना है, किसे इग्नोर करना है, किसे ताना मारना है। मतलब उसका दिमाग लगातार शोर करता रहता है। और जब उसे सामने एक ऐसा मर्द मिलता है जो इस शोर का हिस्सा नहीं बनता बल्कि चुप रहकर उसकी धड़कनों से खेलता है, तो वो खुद ही उस मर्द की ओर खींचने लगती है। मान लो एक सीन, वो तुम्हें रात को गुड नाइट लिखकर भेजती है। अब ज्यादातर लड़के तुरंत गुड नाइट बेबी लिख देंगे, लेकिन असली खिलाड़ी मर्द खामोश रहेगा। सुबह जब वो उठेगी और देखेगी कि तुमने जवाब ही नहीं दिया तो उसके अंदर आग लगेगी। ये मुझे नजरअंदाज कैसे कर सकता है? वो सुबह खुद तुम्हें मैसेज करेगी। गुस्सा हो क्या? अब तुम बस इतना लिखो, सोचने लायक तो तू है, पर जवाब देना जरूरी नहीं। भाई, ये एक लाइन उसके दिल को चीर देगी। उसका अहंकार हिल जाएगा और वहीं से खेल पलट जाएगा। दूसरा सीन, वो तुम्हें बहस में खींचना चाहती है। तू हमेशा ऐसा क्यों करता है? तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? अब 99% लड़के सफाई देने लगते हैं। लेकिन अगर तुमने खामोश रहकर सिर्फ इतना कह दिया, तेरी खामोशी बहुत कुछ कहती है, मैं वहीं सुन रहा हूं, भाई, उसकी पूरी बहस वहीं खत्म। क्योंकि औरत को लड़ाई चाहिए, झगड़ा चाहिए, इमोशन चाहिए। लेकिन जब उसे ये सब नहीं मिलता तो उसकी लड़ाई प्यास में बदल जाती है और वो खुद तुम्हें समझने की कोशिश में तुम्हारे पीछे भागने लगती है। देख, यही है असली मौन का जाल। इसमें तुम उसके शोर से ऊपर उठ जाते हो। तुम्हारी चुप्पी उसके दिल में डर भी पैदा करती है और चाहत भी, क्योंकि जब तुम खामोश रहते हो तो वो तुम्हें खोने से डरती है। लेकिन जब कभी तुम बोलते हो तो हर शब्द उसके लिए सोने से भारी लगता है। याद रख, 100 मीठी बातें करने से अच्छा है एक चुप्पी जो औरत की नींदें उड़ा दे। भाई, चौथे माइंड गेम का असर ये है कि औरत खुद अपने ही दिमाग में उलझ जाती है। वो हर जगह तुम्हें ढूंढने लगती है, हर खामोशी में तुम्हें सुनने लगती है और हर पल ये सोचने लगती है कि ये आखिर चाहता क्या है। और जब औरत ये सवाल खुद से पूछने लगे तो समझ लो अब वो तुम्हारे जाल में फंस चुकी है। औरतें हमेशा उस आदमी की तरफ खींचती हैं जो अपनी चुप्पी से भी कहानी सुना दे। ये चुप्पी डरपोक की नहीं होती, ये चुप्पी शक्ति की होती है। सोच, जब तू हर सवाल का तुरंत जवाब देने लगे तो औरत को लगता है कि तुझे हासिल करना आसान है। लेकिन जब तू मुस्कुराकर चुप रह जाता है तो उसके दिमाग में तूफान मच जाता है। ये क्यों चुप है? ये सोच क्या रहा है? क्या इसके पास मुझसे भी बड़ी दुनिया है? भाई, यही है वो खेल जहां तू कुछ कहे बिना भी उसे तड़पा देता है। क्योंकि औरत का दिमाग कभी भी खाली जगह नहीं सह सकता। तेरी चुप्पी उसके दिमाग को भर देती है सवालों से, शक से और तेरे लिए बढ़ती हुई बेचैनी से। ये चुप्पी धीरे धीरे उसके अंदर एक हुक बनाती है। वो बार बार तुझे पढ़ने की कोशिश करेगी, तेरी आंखों में झांकेगी, तुझे मैसेज करेगी, तेरे बारे में दूसरों से पूछेगी, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलेगा। यहीं पर तू अपर हैंड में आता है, क्योंकि अब वो तेरे पीछे दौड़ेगी सिर्फ ये जानने के लिए कि तू सोच क्या रहा है। और यही है रहस्यमय चुप्पी का सबसे बड़ा माइंड गेम। भाई, याद रख, बोलने से हमेशा सच्चाई सामने आती है, लेकिन चुप्पी कल्पनाओं को जन्म देती है और औरतें कल्पनाओं में ही सबसे ज्यादा फंसती हैं। तो अगली बार जब कोई लड़की तुझसे उलझने की कोशिश करे या तुझे परखने लगे तो तू बस हल्की मुस्कान देकर चुप हो जा। तेरी वो चुप्पी उसके दिल में तूफान खड़ा कर देगी। 5वां माइंड गेम, अनदेखा ध्यान, द गेम ऑफ इग्नोर्ड अटेंशन। सोच, औरतें चाहती हैं कि हर कोई उन्हें नोटिस करे, उन्हें देखे, उनकी तारीफ करे। लेकिन जब पूरा जमाना उन्हें घूर रहा हो और तू वही अकेला हो जो उन्हें अनदेखा कर दे, तो यकीन मान भाई, वहीं से खेल बदल जाता है। क्योंकि औरतें 2 चीजों से सबसे ज्यादा डरती हैं। पहला, कि कोई उन्हें समझ ना पाए। दूसरा, कि कोई उन्हें नजरअंदाज कर दे। अब जब तू कमरे में बैठा है
और बाकी सब उसकी ओर खींचे चले जा रहे हैं, पर तू अपने काम में मग्न है। तेरे चेहरे पर कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस है। तो उसके अंदर से आवाज उठती है, ये क्यों नहीं देख रहा मुझे? क्या मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ? क्या इसके पास मुझसे भी ज्यादा कीमती चीज है? भाई, यही है असली साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। तेरा ये अनदेखा ध्यान उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है, और जब औरत इनसिक्योर होती है तो वो खुद तुझे जीतने के लिए चालें चलना शुरू कर देती है। वो हंसेगी, वो तेरा ध्यान खींचने की कोशिश करेगी, बार बार तेरे पास से गुजरेगी, तुझे इनडायरेक्टली टोकने लगेगी, पर तू वही बना रहेगा। कभी हल्की नजर, कभी छोटी सी मुस्कान, और फिर से अपने काम में डूब जाना। यहीं पर वो खुद तेरे जाल में फंस जाती है, क्योंकि अब तू उसका टारगेट बन चुका है। बाकी सब तो उसे चेस कर रहे हैं, लेकिन तू उसे इग्नोर करके उसकी पूरी साइकोलॉजी हिला चुका है। और भाई, याद रख, औरत कभी भी उस आदमी को इग्नोर नहीं कर सकती जो उसे इग्नोर करना जानता हो। यही है 5वां माइंड गेम। जब तू अटेंशन को हथियार बना लेता है और उसी अटेंशन को वापस खींच लेता है, तो औरतें खुद ब खुद तेरे पीछे भागने लगती हैं। सोच जरा, एक पार्टी है, सब लोग मजे कर रहे हैं, वो औरत तैयार होकर आई है, चाहती है कि सबकी नजरें उसी पर टिक जाएं। हर कोई उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, उसकी ड्रेस, उसकी हंसी, उसके अंदाज की तारीफ कर रहा है। लेकिन तू बस हल्की सी नजर डालकर फिर अपने ड्रिंक में, अपने दोस्तों से बातों में, या अपने फोन में बिजी हो जाता है। उसके अंदर आग लग जाती है भाई, क्योंकि बाकी सब तो वही कर रहे हैं जो वो चाहती है, लेकिन तू वो नहीं कर रहा जिसकी उसे उम्मीद थी। यहीं से खेल शुरू होता है। औरत का दिमाग इस वक्त 2 हिस्सों में बंट जाता है। पहला हिस्सा कहता है, अरे छोड़ो इसे, इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं। लेकिन दूसरा हिस्सा, जो असली खतरनाक है, कहता है, नहीं, ये क्यों इग्नोर कर रहा है मुझे? क्या मैं इसके लिए आकर्षक नहीं हूँ? क्या ये मुझसे ऊपर का है? क्या इसकी नजरें सिर्फ खास लोगों के लिए होती हैं? भाई, जब ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमते हैं तो तू सोच भी नहीं सकता, वो खुद तुझे नोटिस करने लगेगी। तो भाई, अगर आज की बातें तेरे दिल को छू गई हों, अगर तुझे लग रहा हो कि हाँ, ये खेल मैं पलट सकता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि अगली बार जब तुझे अपने ही दिल का आईना दिखाऊं तो तू उसे मिस न कर पाए। याद रख, जिसे तू खोने से डरता है वही तुझे गुलाम बना देता है।